तो सेवन्थ क्लास, आज हम आपका लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 तक का आपका सारा काम हो चुका है, एक्सरसाइज वगैरह सब। बट लेसन नंबर 3 को हम स्किप करेंगे। उसमें जो टॉपिक है ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, वो हम लेसन 2 में ही कवर कर चुके हैं। तो यू कैन जस्ट रीड, आप रीड कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको उस लेसन के क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं आपको, बस रीड करना है उस लेसन को अच्छे से। तो बिफोर दिस लेसन, ये लेसन की जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद इस लेसन का कुछ भी क्वेश्चन आंसर या रीड करने से पहले आप लेसन नंबर 3 को रीड करेंगे, फिर लेसन नंबर 4 को रीड करना है, ठीक है। चलिए, तो लेसन का नेम क्या है? फातिमा's तस्बीह से स्टार्ट करते हैं आज हम। तो हु वाज फातिमा? फातिमा वाज द मोस्ट बिलव्ड डॉटर ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा जो थी वो कौन थी? वो सबसे प्यारी बेटी थी प्रॉफिट, जो हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी थी। शी वाज मैरिड टू हज़रत अली। उनकी शादी किसके साथ हुई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उनकी शादी हुई। शी हैड टू वर्क हार्ड, है ना। अब देखो, जो हुजूर थे, हमारे नबी थे हमारे, वो भी ज़्यादा रिच नहीं थे, और उन्होंने जिनसे शादी करी, हज़रत अली जो थे, वो भी ज़्यादा रिच नहीं थे। तो जो हज़रत फ़ातिमा थी, उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था ना। वो काम करके क्या होता था, थक जाती थी। कोई उनके घर में उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। मतलब जैसे होता है ना, कोई साथ हाथ बटाने के लिए होता है, तो उनके घर में कोई भी नहीं था ऐसा। कोई नौकरानी नहीं थी, और कोई भी डोमेस्टिक जो घर के काम होते हैं, कामकाज, उनके लिए कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं था ना। उस टाइम पे लोग स्लेव रखते थे। स्लेव का मतलब समझते हो आप? स्लेव का मतलब ये समझते हैं हम, समझ सकते हैं कि जो बांदी या बंदी बोलते थे, तो उन लोगों को रखते थे, खाना वाना देते थे और काम से करवाते थे। तो उनके यहाँ पे कोई नहीं था। उन्हें हाथों से अपने चक्की चलानी पड़ती थी आटा पीसने के लिए। उस टाइम पे ये मशीन तो होती नहीं थी कुछ भी, है ना, तो सारा काम खुद से करती थी। उनके हैंड्स जो थे वर ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है छाले पड़ जाना। तो ब्लिस्टर्स उनके हैंड पे हो जाते थे जब वो चक्की चला के आटा पीसती थी। शी वुड ड्रॉ वाटर, है ना, कुएं से खुद पानी खींचती थी वो, और घर तक लेके आती थी। उनके ना एक दिन क्या होता है, उनके चेस्ट में बहुत दर्द होता है ना। शी वुड स्वीप द हाउस एंड डिड द क्लीनिंग। तो वो सारे घर के काम करती हैं, जो भी घर के काम होते हैं, सबको पता ही है क्या क्या काम होते हैं हाउस होल्ड में। हाउस होल्ड ड्यूटीज़ जितनी भी होती हैं, वो पूरा अपने घर का ख्याल रखती थी। कपड़े धोना और साफ़ सफाई करना, हर चीज़ करना। दस शी ऑफन वुड फील टायर्ड एंड फैटिग्ड। और वो हमेशा थका हारा अपने आप को महसूस करती थी, क्योंकि वो इतना सारा काम करती थी डेली, और अकेली थी बिल्कुल, कोई सा हाथ बटाने वाला भी नहीं था। इट सो हैपेंड दैट सम कैप्टिव्स हैज़ बीन बॉट टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे जो नबी हैं, उनके पास कुछ कैप्टिव्स, कैप्टिव्स माने कैदी, तो कुछ कैदी जो थे वो लाए गए थे हमारे नबी के पास। तो हज़रत अली जो थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, दोनों ने ही बात सुनी। तो हज़रत अली ने एडवाइस करा फ़ातिमा को कि जाओ और अपने फादर से, क्योंकि जो हमारे नबी थे वो हज़रत फ़ातिमा के फादर थे, कि अपने फादर से एक मेड मांग लो अपने लिए, है ना। अब जो जितने भी कैप्टिव्स आए थे, उन कैप्टिव्स में से एक कैप्टिव हज़रत फ़ातिमा के हस्बैंड ने कहा कि आप उनसे एक जो मेड है वो ले लो, ताकि वो हाथ बटा सके तुम्हारा काम में। तो जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वेंट टू हर फादर, अपने फादर के पास गई, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने टू कंप्लेन, मतलब अपनी बारे में बताने के लिए कि मेरे ऐसे ऐसे दर्द होता है, थक जाती हूँ मैं ना, और काम का ज़्यादा बर्डन है, और के घर के लिए मुझे एक स्लेव दे दें या फिर एक मेड दे दें ना, ताकि इससे उनकी मदद हो सके। अब जो हमारे प्रॉफिट थे वो घर पे नहीं थे, है ना। तो हज़रत आयशा जो थी, हज़रत आयशा कौन थी? हमारे प्रॉफिट की वाइफ थी। तो हमारे प्रॉफिट की वाइफ जो थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब उन्हें हज़रत फ़ातिमा ने सारी बात बताई। हज़रत आयशा ने फिर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। दैट नाइट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू फ़ातिमाज़ हाउस, है ना। अब हमारे जो प्रॉफिट थे वो अपनी बेटी फ़ातिमा के घर गए। फ़ातिमा और जो हज़रत अली थे वो दोनों सो चुके थे। तो इसीलिए हमारे जो नबी हैं उन्होंने गेट नॉक करा, ताकि वो लोग जाग जाएं। तो दोनों एकदम खड़े हो गए,
मतलब जाग गए कि हाँ कोई आया हमारे यहाँ पे। तो फिर हमारे नबी ने परमिशन मांगी रूम में एंटर करने के लिए, और वो उन दोनों के बीच में जाके बैठ गए। उन्होंने हज़रत फातिमा से पूछा कि वाई शी वांटेड टू सी हिम, कि वो घर पे क्यों आई थी मिलने के लिए, मिल नहीं पाए थे ना इसलिए। तो उन्होंने पूछा, ऑन कमिंग टू नो द पर्पज ऑफ फातिमाज विजिट ही सेड, जब हज़रत फातिमा ने बात बताई कि ऐसे से मुझे एक मेड दिलवा दें, तो उन्होंने कहा, शुड आई नॉट गिफ्ट यू समथिंग बेटर दैन दैट विच यू आस्क फॉर, क्या मैं उससे कुछ अच्छा नहीं बता दूं तुम्हें जो जिसके लिए तुम पूछ रही हो। तो अब देखो वो अच्छी चीज़ क्या होती है। तो हज़रत फातिमा बिल्कुल कहती हैं कि हाँ भाई बताइए। तो जो हमारे नबी हैं वो बताते हैं कि वेन एवर यू गो टू बेड, जब भी कभी बेड मतलब सोने जाते हो रात के टाइम पे, तो यू शुड से अल्लाह अकबर 34 टाइम्स। तस्बीह जो हम पढ़ते हैं वो बताते हैं ना, अल्लाह अकबर कितनी 34 टाइम्स पढ़ना है, सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स पढ़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी 33 टाइम्स पढ़ना है। दिस इज़ बेटर फॉर यू दैन अ सर्वेंट। तो वो कहते हैं कि अगर ये तस्बीह पढ़ोगी तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, किससे, मतलब एक स्लेव होने से भी ज़्यादा अच्छा होगा, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे का रहेगा ना। तो इसी ये जो तीन मतलब तस्बीह जो बताई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा दोनों अग्री कर गए कि हाँ हम उन्होंने अश्योर करा, मतलब भरोसा दिलाया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम ये काम कर देंगे, मतलब ये हम तस्बीह रोज़ पढ़ा करेंगे ना। और हज़रत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी थे, उन्होंने कभी भी चांस मिस नहीं करा तस्बीह पढ़ने का, है ना। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तो पढ़नी होती है तस्बीह। तो बच्चों से भी यही उम्मीद करी जाती है कि वो जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो सीधे नमाज़ पढ़ के उठ नहीं जाया करें, तस्बीह पढ़ा करें ना। तस्बीह में क्या क्या पढ़ना होता है, अल्लाह अकबर कितनी बार कहना होता है, 34 टाइम्स, सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, और अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स। तो ये टोटल 100 टाइम्स हो जाता है, अलग अलग चीज़ें, तीनों चीज़ें। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको भी, सबको, रात में सोते टाइम और फ़र्ज़ नमाज के बाद भी। ठीक है, तो इस लेसन में यही था। और अब देखिए क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग जो है, मैच ए एंड बी, ये दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपने खुद से फिल करना है। ठीक है, अपने आप से फिल करेंगे। और वोकेबुलरी जितनी भी है, वर्ड मीनिंग है, ये आपको रीड करने हैं। डू नॉट डू देम इन कॉपी, कॉपी में मत करना, पर आपको पढ़ लेना है एक बार कि आपको थोड़े अंदाज़ा हो जाए किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू रीड लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 को भी पढ़ना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं उसके बारे में कुछ पूछूं या कुछ बताऊं, तो ट्राई टू रीड दिस दैट एज वेल। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।